जय हिंद दोस्तों। क्या आपने सोचा है आईपीएस के मुकाबले आर्मी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है और आपके लिए इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है? आज हम आपको लाइफ ऑफ आईपीएस वर्सेस इंडियन आर्मी ऑफिसर के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आईपीएस के बारे में बात करेंगे। आईपीएस कैडेट्स का फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 महीने का होता है, वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है। इसके बाद इन्हें 11th मंथ की ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से करना होता है। अधिकांश आईपीएस अधिकारी एएसपी स्तर पर शुरू करते हैं और एक जिले के एसपी के रूप में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं और 30 से अधिक वर्षों में पुलिस महानिदेशक रैंक तक पहुंच जाते हैं। आईपीएस अधिकारी होने का अच्छा हिस्सा स्टेट के इंटरनल मामलों से रिलेटेड होता है। इसके साथ ही उनको ऑफिशियल कार और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। दूसरी ओर कहीं चुनौतियां भी हैं। जिले की पोस्टिंग में सामाजिक जीवन नहीं होता है। यहाँ तक कि शहरों में तैनात होने पर भी एक आईपीएस अधिकारी बहुत ही सीमित सामाजिक जीवन जीते हैं। ड्यूटी आवर्स बहुत इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल हैं। जबकि आपकी पोस्टिंग में होते हैं तब आपको दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है और वीकेंड्स पर भी। आईपीएस रैंक में जितना ऊपर जाते हैं, राजनेताओं, अन्य सिविल सेवकों और जनता के साथ उतना ही अधिक संपर्क होता है। इसके अलावा पुलिस सिस्टम हेरेकल है और ड्यूटी का समय आपको और आपके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि काम के कारण आपके परिवार को जरूरत होने पर भी आप वहां नहीं हो सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का काम पब्लिक पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और ऐसे काफी आंतरिक मामले हैंडल करना है। अगर बात करें अथॉरिटी या पावर की, तो एक आईपीएस की पावर उनके सर्विस स्टेट में बहुत ही ज्यादा होती है। सीएपीएफ, एनएसजी, एनडीआरएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एसपीजी, एनआईए आदि को लीडरशिप ही कमांड करती है। एक आईपीएस अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना की। तो हर साल सेना बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती है। सेना नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में अपने ऑफिसर्स कैडेट को बेस्ट ट्रेनिंग प्रदान करती है। करियर स्टार्टिंग में सैलरी और अलाउंसेस एक्सीलेंट होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक करियर ग्रोथ लगभग निश्चित है। सेना के करियर में लाइफस्टाइल में कहीं प्लस और माइनस हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर के लिए ऑफिसर्स क्वार्टर, सीएसडी कैंटीन, क्लब हाउस, फैमिली के लिए हाउसिंग सपोर्ट, एजुकेशन स्कॉलरशिप, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, राशन, रिटायरमेंट पेंशन, अलाउंसेस और अन्य लाभ शामिल है। आर्मी में रेगुलर पोस्टिंग की वजह से बच्चों को बार बार स्कूल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर ऑफिसर्स को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। आर्मी ऑफिसर को संवेदनशील स्थानों पर पोस्टिंग जाना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो भारत के उन सुदूर क्षेत्रों को भी देख पाते हैं जिसको एक आम सिविल अधिकारी के रूप में देख पाना मुश्किल होता है। एक आर्मी ऑफिसर को ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में कमांड करने का मौका मिलता है, जहां पे किसी दूसरे सरकारी अधिकारी का जाना मुश्किल होता है। एक आर्मी ऑफिसर को वॉर या एनकाउंटर टेररिज्म एक्टिविटी में फ्रंट से लीड करना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आर्मी ऑफिसर का सर्विस के दौरान लाइफ रिस्क काफी ज्यादा होता है। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का असली काम हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने का होता है। सेना कंट्री के इंटरनल मामलों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इंडियन आर्मी समय आने पर देश में इमरजेंसी के समय भी अपनी सहायता प्रदान करती है। एक आर्मी ऑफिसर का सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है और सोसाइटी में उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। एक आर्मी ऑफिसर होना अपने आप में ही बहुत ही गर्व की बात है। सेना को ज्वाइन करके आप एक एलीट का पार्ट बनते हैं जो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं।
इसके साथ ही आर्मी ऑफिसर के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। असल में भारतीय सेना में एक ऑफिसर और एक आईपीएस अधिकारी बेहतर जीवन का आनंद लेते हैं और सम्मान आकर्षित करते हैं। इसलिए आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं। बस आपको अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। दोस्तों, ये थी लाइफ ऑफ आईपीएस वर्सेस इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जानकारी। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।